नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। बाहुबली के आज के चैप्टर में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में हमेशा से बाहुबली नेताओं का दबदबा रहा है, जो अपने रसूख से चुनावी बयार को अपनी तरफ मोड़ने में माहिर थे। लेकिन हाल फिलहाल में बाहुबलियों का जोर कुछ कम हुआ है, खास करके उत्तर प्रदेश में। लेकिन फिर भी सियासत से बाहुबलियों की पैठ और इतिहास को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आज बाहुबली के इस चैप्टर में हम एक ऐसे ही कद्दावर नेता की बात करने जा रहे हैं, जो पूर्वांचल से था, जिसका रसूख ऐसा था कि राज्य में सरकार चाहे जिसकी भी बने, लेकिन वो मंत्री हो जाते थे। हम बात कर रहे हैं बाहुबली नेता अमरमणि त्रिपाठी की। अमरमणि जेल से बाहर आने के बाद से गुमनाम है, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब यूपी में उनके नाम की तूती बोलती थी। अमरमणि त्रिपाठी का नाम यूपी के बाहुबली नेताओं में आता है। एक समय था जब पूर्वी यूपी में उनका रसूख अच्छा खासा था। यूपी की राजनीति में वो कभी सपा तो कभी बीएसपी और कभी कमल के फूल के साथ रहकर सत्ता का सुख भोगते रहे। लेकिन मधुमिता हत्याकांड के बाद उनके सितारे गर्दिश में चले गए। अमरमणि पर आने से पहले पूर्वांचल की राजनीति के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बात 70 के दशक की है, जब यूपी के पूर्वी हिस्से, जिसे पूर्वांचल कहा जाता है, वहां की सियासत में मुद्दों के साथ ही जातीय वर्चस्व कायम हो गया। इस जातीय वर्चस्व ने एक मुख्यमंत्री तक को चुनाव में हरा दिया। राम मनोहर लोहिया जैसे दिग्गज राजनेता को हराने वाले त्रिभुवन नारायण सिंह ने अक्टूबर 1970 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। गोरखपुर में महंत अवैधनाथ सांसद बने और मानी राम से उनकी विधानसभा सीट खाली हुई। 1971 में त्रिभुवन यहां से चुनाव लड़े। चुनाव के संचालन की जिम्मेदारी दी गई कर्पूरी ठाकुर को। सामने इंदिरा गांधी ने एक अखबार के पत्रकार का भी रहे रामकृष्ण द्विवेदी को उम्मीदवार बना दिया। तभी त्रिभुवन नारायण ने अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी। वो चुनाव हार गए थे। इसी दौरान पूर्वांचल की राजनीति के केंद्र माने जाने वाले गोरखपुर में राजनीति और अपराध का गठजोड़ मजबूत हो रहा था। इसी बीच राजनीति में संरक्षण तलाश रहे एक और रंगबाज की एंट्री हुई, जिसका नाम था अमरमणि त्रिपाठी। पिता पुलिस में थे और चाचा श्याम नारायण तिवारी 1974 में विधायक रह चुके थे। वहीं दूसरी तरफ कम्युनिस्ट नेता श्याम नारायण को हत्या के मामले में फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन उनकी दया याचिका स्वीकार कर ली गई और वो बच गए। वर्दी का साया, सियासी रसूख वाले अमरमणि की महत्वाकांक्षा यहाँ बढ़ रही थी और कारनामों की फेहरिस्त भी बढ़ती जा रही थी। ऐसे में उन्हें एक सियासी आका की तलाश थी, जो हरिशंकर तिवारी के पाले में जाकर पूरी हो गई। अमरमणि त्रिपाठी ने अपनी राजनीति की शुरुआत भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से ही की थी, लेकिन इसके बाद वो कांग्रेस के साथ आ गए। उन्होंने कांग्रेस के बाहुबली नेता हरिशंकर तिवारी को अपना राजनीतिक गुरु बनाया और उनसे राजनीति के गुर भी सीखे। 1980 के महाराजगंज जिले की लक्ष्मीपुर सीट से विधानसभा चुनाव में बाहुबली वीरेंद्र प्रताप शाही के सामने हरिशंकर तिवारी ने अमरमणि को चुनाव में उतारा। यहाँ से सोशलिस्ट नेता फतेह बहादुर भी चुनाव में थे। लड़ाई में कोई तीसरा न आए, इसीलिए फतेह बहादुर के अपहरण की कोशिश की गई और इल्जाम लगा अमरमणि त्रिपाठी पर। मुकदमा भी दर्ज किया गया। शाही चुनाव जीत गए और अमरमणि दूसरे नंबर पर रहे, लेकिन सीधी लड़ाई और कड़ी टक्कर के बाद अमरमणि का कद और बढ़ गया। अमरमणि ने अपना राजनीतिक आर्थिक विस्तार करना शुरू कर दिया। साथ ही दबंगों और समर्थकों का कुनबा भी बढ़ने लगा। इसके बाद 2 चुनाव अमरमणि लड़े, लेकिन हार गए। फिर राजनीति में रिश्ते और समीकरण भी बदल गए। 1989 में वीपी सिंह की रैली में समर्थकों की नारेबाजी के चलते वीरेंद्र प्रताप शाही का टिकट कट गया। शाही ने महाराजगंज से लोकसभा और लक्ष्मीपुर से विधानसभा का पर्चा भर दिया। लक्ष्मीपुर से वीरेंद्र शाही के एक करीबी अखिलेश सिंह भी बगावत कर चुनावी मैदान में कूद पड़े। त्रिकोणीय लड़ाई में जीत आई अमरमणि त्रिपाठी के हिस्से में। इस जीत के साथ ही वो विधानसभा पहुंचे। इसके साथ ही सियासी आका बदलने का एक और दौर शुरू हो गया। हार के बाद वीरेंद्र शाही और अमरमणि त्रिपाठी के बीच सियासी अदावत खत्म हो गई। अमरमणि ने हरिशंकर को छोड़कर वीरेंद्र शाही को ज्वाइन कर लिया। शाही के जरिए उनकी एंट्री हुई पूर्वांचल में कांग्रेस के बड़े दलित चेहरे महावीर प्रसाद के खेमे में। महावीर प्रसाद गोरखपुर के महुआ पार में जिस विद्यालय में शिक्षक थे, शाही उसके प्रबंधक थे। महावीर प्रसाद का कांग्रेस में अच्छा दखल था। वो केंद्रीय मंत्री थे, बाद में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यपाल भी बने। अमरमणि त्रिपाठी ने उनका दामन थाम लिया। उधर अखिलेश सिंह को अंदर खाने हरिशंकर तिवारी का साथ मिलने लगा।
1991 और 1993 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश अमरमणि पर लक्ष्मीपुर में भारी पड़े, क्योंकि राजनीति में आने से पहले ही अमरमणि अपराध की दुनिया में एंट्री कर चुके थे, तो उनका दबदबा पूरे इलाके में था। उन पर हत्या, लूट, मारपीट जैसे कई मामले दर्ज थे। अमरमणि त्रिपाठी ने साल 1996 में पहली बार महाराजगंज की नौतनवा विधानसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इसके बाद वो लगातार 4 बार इस सीट से विधायक रहे। 1997 में कांग्रेस को छोड़कर लोकतांत्रिक कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए और फिर कल्याण सिंह की सरकार में मंत्री बन गए। साल 2001 में बस्ती में एक बिजनेसमैन के बेटे के अपहरण के मामले में उनका नाम सामने आया। बिजनेसमैन धर्मराज के बेटे राहुल का अपहरण किया गया था। इस मामले में कोतवाली थाने में अपहरण का केस दर्ज कराया गया और अमरमणि त्रिपाठी समेत 9 लोगों को आरोपी बनाया गया। लखनऊ के जिस मकान से राहुल को बरामद किया गया था वो अमरमणि त्रिपाठी का था। अमरमणि के खिलाफ 24 अक्टूबर 2011 से गैर जमानती वारंट भी जारी है। इस बात को लेकर बीजेपी सरकार सवालों के घेरे में आ गई। विवाद गहराने लगा तो तत्कालीन सीएम राजनाथ सिंह ने अमरमणि त्रिपाठी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया। इसके बाद भी सरकारें बदलती रही, अमरमणि त्रिपाठी को मंत्री पद मिलता रहा। इसके बाद 2002 में अमरमणि त्रिपाठी बीएसपी के साथ आ गए और नौतनवा सीट से फिर उन्हें टिकट मिला। इस सीट पर ज्यादातर ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या होने की वजह से उन्हें फायदा मिला और वो चुनाव जीत गए। 2002 में मायावती की सरकार बनने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन 2003 में वो समाजवादी पार्टी के साथ आ गए और मायावती की सरकार गिरवा दी। माना यह भी जाता है कि इसमें अमरमणि का हाथ था। इसके बाद राज्य में मुलायम सिंह सरकार बनी और उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया। लेकिन साल 2003 में मधुमिता हत्याकांड की वजह से अमरमणि त्रिपाठी के जीवन में भूचाल आ गया। साल 2003 में कवित्री मधुमिता शुक्ला के अमरमणि के साथ ताल्लुकात और उसके गर्भवती होने के बाद अमरमणि त्रिपाठी की पत्नी मधुमणि को नागवार गुजरी। मधुमिता शुक्ला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जांच में पता चला कि वो समय गर्भवती थी। डीएनए टेस्ट में पता चला कि बच्चे का पिता कोई और नहीं अमरमणि त्रिपाठी था। साल 2007 में अमरमणि और मधुमणि दोनों को इस मामले में दोषी पाया गया और अदालत ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई। अमरमणि के मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में जेल जाने के बाद उनके बेटे अमनमणि ने राजनीतिक विरासत को संभाला। उन्होंने 2012 में सियासत में कदम रखा और उन्हें शिकस्त मिली। 2015 में अपनी पत्नी सारा सिंह की हत्या करने का आरोप भी अमन पर लगा। इसके बाद 2017 के विधानसभा चुनाव में वो अपने पिता की तरह जेल में रहते हुए नौतनवा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे और विधायक बने। हालांकि 2022 के विधानसभा चुनाव में अमनमणि को हार का सामना करना पड़ा। हाल ही में सेहत और जेल में अच्छे व्यवहार को देखते उनकी सजा में कटौती की गई। जेल में 20 साल गुजारने वाले अमरमणि त्रिपाठी को रिहा कर दिया गया, लेकिन मुश्किलें कम नहीं हुई। फिलहाल अमरमणि के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। बस्ती में व्यापारी के बेटे राहुल के अपहरण के मामले में वो अब तक फरार हैं। अमरमणि को अदालत में सरेंडर करना था, लेकिन अमरमणि सरेंडर नहीं हुए। एमपी एमएलए कोर्ट के आदेश पर अमरमणि त्रिपाठी की चल अचल संपत्ति कुर्क की गई। यूपी सरकार ने जो कोर्ट में अमरमणि की क्रिमिनल हिस्ट्री पेश की थी, उसमें 36 मुकदमों की डिटेल्स दी गई थी। अभी अमरमणि त्रिपाठी के गैर हाजिर रहने की वजह से उन्हें भगोड़ा कोर्ट ने घोषित कर रखा है। आज के वीडियो में इतना ही। आपका इस बाहुबली के एपिसोड पर जो कुछ कहना हो, आपकी जो भी राय हो, सजेशन हो, कमेंट बॉक्स में जरूर कहिएगा। नमस्कार।